शंखनाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं जो बापू के जीवन से जुड़ी हुई है। इस कहानी का शीर्षक बापू की उदारता है। बापू की उदारता। प्यारे बच्चों, यह कहानी बापू के जीवन से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से पूरा भारत जानता है। उनका जन्म एक मध्य परिवार में हुआ था। मध्य परिवार में जन्म लेना उनके भावी जीवन के कार्यों में कभी बाधा नहीं बना। उन्होंने देश और जनता के हित में ऐसे अद्भुत कार्य किए जिन्हें देखकर पूरा विश्व आश्चर्य में पड़ गया। भारत को आज़ादी दिलवाने में गांधी जी का विशेष योगदान रहा। गांधी जी का एक गुण यह भी था कि वे जो उपदेश देते थे वे सिर्फ उपदेश ही नहीं होते थे, वे गांधी जी के स्वयं के जीवन का सिद्धांत व उनके आदर्श होते थे, क्योंकि वे स्वयं उन उपदेशों का कड़ाई से पालन करते थे। इसके बाद ही वे दूसरों से उन नियमों का पालन करने को कहते थे जो उनके दिए उपदेशों में होते थे। गांधी जी तो मानवता के पुजारी थे। उनके जीवन में घटित यह घटना काफ़ी रोचक व शिक्षाप्रद है। एक दिन गांधी जी के आश्रम में एक चोर घुस आया। उसे छिपने का कोई स्थान समझ न आया। वह देर न करके आश्रम की रसोई में ही छिप गया। इतनी देर में आश्रम के एक सेवादार ने उसे देख लिया था। उसने जाकर आश्रम के अन्य सभी आश्रमवासी को बता दिया। उन लोगों ने चोर को पकड़कर एक दूसरी कोठरी में बंद कर दिया। सब आश्रमवासियों ने तय किया कि चोर के विषय में गांधी जी को सुबह होने पर ही बताया जाए। इस तरह चोर सारी रात उसी कोठरी में बंद पड़ा रहा। सुबह होने पर सभी आश्रमवासी अपने अपने रोज के काम में लग गए। गांधी जी जब स्नान आदि करने के बाद नाश्ता करने बैठे तो गांधी जी ने देखा कुछ आश्रमवासी एक व्यक्ति को बंधक बनाकर उनके पास ला रहे हैं। गांधी जी ने नाश्ता बीच में ही रोकते हुए रसोइये से पूछा, भाई यह किसे बंधक बनाकर ला रहे हैं? रसोइया बोला, बापूजी यह एक चोर है। रात को हमने इसे रसोई घर से पकड़कर एक दूसरी कोठरी में बंद कर दिया था। अभी गांधी जी रसोइये से पूछ ही रहे थे कि इतने में आश्रमवासी उस चोर को लेकर उनके पास पहुंच गए। सभी आश्रमवासियों ने गांधी जी को नमस्कार करने के बाद चोर को बंदी बनाने से लेकर अब तक की सारी घटना सुना दी। ध्यान से पूरी बात सुनने के बाद गांधी जी ने आश्रमवासियों से पूछा, अरे भाई, आपने इस गरीब को भोजन भी करवाया है या नहीं? गांधी जी की बात सुन सभी चुप हो गए और धीरे से बोले, क्षमा करें बापू, हमने इसे भोजन नहीं करवाया है। यह सुन गांधी जी ने दुखी होते हुए कहा, पहले इस गरीब को भरपेट भोजन करवाओ, फिर मेरे पास लेकर आना। सभी आश्चर्य से बापू की ओर देख रहे थे, लेकिन बापू चुप थे। चोर को भोजन करवाना था, बापू का आदेश था, इसलिए उस चोर को बहुत ही प्यार से भोजन करवाया गया। भोजन करवाने के बाद उस चोर के साथ सभी आश्रमवासी गांधी जी के सामने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव लिए खड़े हो गए। सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए गांधी जी ने कहा, यह व्यक्ति आश्रम में चाहे चोरी करने आया हो, परंतु है तो इंसान ही। जिस व्यक्ति को हमने रात भर अपने आश्रम में बंदी बनाकर रखा, क्या उसकी भूख प्यास की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है? गांधी जी के सवाल पर सभी आश्रमवासियों के सिर गांधी जी के सामने झुक गए। वह चोर गांधी जी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बापू मुझे माफ कर दो। गांधी जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो भाई, चोरी करना पाप है, इसलिए तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। यदि तुम जीविका के लिए चोरी करते हो तो मैं तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था अपने ही आश्रम में किए देता हूँ। मेहनत करो और अपनी जीविका चलाओ। तो ऐसे थे हमारे प्यारे बापू। उस चोर को भले ही आश्रमवासियों ने भोजन नहीं करवाया था, लेकिन बापू ने उपदेश देने से पहले उस चोर को इंसान माना और उसके पेट की भूख शांत की। गांधी जी के जीवन से जुड़े इस प्रसंग के अंत में मुझे ये पंक्तियां सही जान पड़ रही हैं। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। शिक्षा, प्रेम और दया से चोर भी सज्जन बन सकता है।
अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस कहानी में बापू ने जो उस परिस्थिति में किया, क्या वो सही था? और अगर नहीं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अनुसार बापू को क्या करना चाहिए था। और अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।